दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिए हुए हैं। तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बनाया हूं मैं। तो इस कंटेम्प्रेरी इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज फिर हम प्रेजेंट हैं आपको नई उमंगे और नए पॉजिटिविटी के साथ में। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक सीरीज बना रखा है मैंने, जिसको कंटेम्प्रेरी इंडिया से लिया गया है, जिसमें हम बात करेंगे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया उससे लिए हुए। ठीक, जैसे हो गया आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आर्टिकल्स, है ना, इंडियन टेरिटरी, डीपीएसपी, ये सभी से क्वेश्चंस मैंने बनाया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बीएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड डाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, द वर्ड डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम। तो डाइवर्सिटी वर्ड जो आया है कहां से आया है? तो ये इट्स अ डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है मेकिंग डिसिमिलर। ठीक है, मेकिंग डिसिमिलर ये वर्ड जो है, वर्ड फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP लॉन्च किया गया था, कब? तो ऑप्शन में है 1964, 1972, 1978, 1986। तो 1978 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये मैं बता दूं कि NEP जो लॉन्च किया गया था, जो प्रोग्राम था नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो था लिटरेसी रेट को बढ़ाना था। तो एडल्ट लोग जो बीच में अपने एजुकेशन छोड़ देते थे, तो उनको बाद में जब इंटरेस्ट होती थी पढ़ने के लिए, तो उनको कैसे एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाए, तो इसमें जो एज का ड्यूरेशन डाला गया था 15 से 35 साल वाले के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, NAP, जो 1978 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, थर्ड में जो कह रहे हैं कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वलाइजेशन जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है किस आर्टिकल्स में मेंशन है? तो ऑप्शन सुनेंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37, आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भोपाल इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ नंबर मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 10 + 2 + 3 जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, वो किसके द्वारा लाया गया था, है ना? तो ऑप्शन सुन लेंगे। ऑप्शन बताया गया, राममूर्ति कमेटी, एजुकेशन कमीशन 1964, राममूर्ति कमेटी 1990, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। तो राइट आंसर एजुकेशन कमीशन 1964 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताते चले कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था 10 + 2 + 3 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो प्रोडक्टिविटी, यानी जो रिटेंशन, एनरोलमेंट जो था, यानी जो प्रोडक्टिविटी था उसको क्या करना था, इंक्रीज करनी थी। प्रमोशन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, डेवलपिंग मॉरल, सोशल एंड मॉडर्नाइज, एजुकेशन को मॉडर्नाइज भी करना था और डेवलप करने थे बच्चे के बीच में मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यू को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। व्हाई इज द टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तो आंसर इसमें से सब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पढ़ लेते हैं हम लोग। इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, है ना, टीचिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए टीचर ट्रेनिंग जरूरी है। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट। तो ये सभी चीजों के लिए, यानी ऑल ऑफ द अबव, सब आंसर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। स्टडी ऑफ डैश इंप्रूव स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। तो ऑप्शन देख, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस। साइंस इज द राइट आंसर। ओके, साइंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजिली कंप्रेहेंड, है ना। बाकी 3 ऑप्शन नहीं होंगे, इंटरप्रेट, क्रिएट, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा इजिली कंप्रेहेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल लर्न। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, फ्रेडरिच, फ्रोवेल, जॉन डीबी, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट या मैरियन मॉन्टेसरी। द आंसर, राइट आंसर इज फ्रेडरिच फ्रोवेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें इसको बता देते हैं, फ्रेडरिच विलियम अगस्ट फ्रोवेल, इनका पूरा नाम था, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशंस दैट चिल्ड्रन हैव यूनिक नीड्स एंड कैपेबिलिटी। आई होप इसमें फ्रोवेल ने किंडरगार्टन का भी क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिकॉल द face of the poorest and weakest man whom you may have seen and ask yourself, in the step you contemplate is going to be of any use to him। ये कोटेशन है, किसने कहा था इस लाइन को, तो महात्मा गांधी इज राइट आंसर। ओके, इसमें बहुत सारे और जो है 3 लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन, नहीं होगा आंसर, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते। डैश इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। तो इसमें से कौन गुड टीचर का क्वालिटी है, देख लेते हैं ऑप्शन। कंट्रोल ओवर इमोशंस, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ या सेंस ऑफ ह्यूमर। तो राइट, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वे ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन जो होगा, आपको देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ईच चाइल्ड हैज ए यूनिक लर्निंग स्टाइल, चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो होता है, जो लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कह सकते हैं ट्रू वे है लर्निंग के लिए, तो ईच चिल्ड्रन में जो होते हैं यूनिक लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो 14 क्या है, अ टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट्स टू। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, स्कोर बेस्ड ग्रेड इन द क्लास, इंप्रूव देयर ओन कैपेबिलिटी, ओबे टीचर्स कमांड, सबमिट होमवर्क ऑन टाइम। तो एक टीचर को चाहिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए, तो कैसे क्या इनकरेज करेगा, तो स्कोर बेस्ड ग्रेड इन द क्लास, यानी क्लास में स्कोर बेस्ड करने के लिए क्या कहेगा, बच्चों को एक टीचर कहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स। तो ऑप्शन देख लेंगे, हाउ शुड टीचर रिलेटेड टू हिज पीयर्स, ठीक है, तो शुड कॉपी अदर टीचर्स स्टाइल, या फिर फॉलो इंडिपेंडेंट व्यू, शुड नॉट इंटरवेन इन अदर्स वर्क, या सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वे टू टीच। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 16, वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन में देखेंगे, इट डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रेन, या मेंटेन डिसिप्लिन, कीप चिल्ड्रेन बिजी, या प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रेन। तो लर्निंग स्किल मीन इवेंचुअली ट्राइंग योर हैंड एट द स्किल। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है जब बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और गलत हो रहा है, जब तक सही ना हो तब तक आप प्रैक्टिस कर। ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो था, मेन जो कंसेप्ट आया था थर्नडाइक का दिया हुआ कंसेप्ट था, उसके बाद सबने अडॉप्ट किया, लेकिन मेन जो कंसेप्ट था वो थर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाज रिव्यू बाय। तो किसने रिव्यू किया था, ठीक है, तो इसको रिव्यू करके 1992 में पब्लिश किया गया था राममूर्ति कमेटी के द्वारा, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सपोज यू गेट अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, हु हैज लर्नड इंग्लिश, है ना, जिसे आप इंग्लिश पढ़ाना, ही इज गिवन 5 सेंटेंस टू बी ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एज एन evaluator, which aspect would you to try to evaluate in him? ओके, तो आप क्या मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट मिलते हैं जिनको आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हैज लर्न इंग्लिश, एंड आप उन्हें 5 सेंटेंस देते हो बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो एज ए एवेल्युएटर आप उसे एस्पेक्ट करते हो, वुड यू ट्राई टू एवेल्युएट इन हिम, किस बेस पर, एप्लीकेशन, ऑप्शन नॉलेज, सिंथेसाइज या अंडरस्टैंडिंग। तो
सेंटेंस समझ नहीं रहा है बच्चा या समझ रहा है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अंडरस्टैंडिंग is a psychological process related to a situation whereby one is able to think about it and use concept to deal adequately with the same. Okay, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है क्वेश्चन कह रहा है द इशू ऑफ एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स वाज एग्जामिन्ड बाय। तो ऑप्शन देख लेंगे, दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। अदिलेसाई कमेटी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी, या फिर तो ये जो बर्डन वाला जो था ना कंडीशन, ये इस्पाल कमेटी ने इसको क्या किया था, पास किया था, ठीक है, दिया था। इस्पाल कमेटी सजेस्ट द स्क्रैपिंग ऑफ ऑल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज एंड क्रिएशंस ऑफ अ सुपर रेगुलेटरी विच इज 7 मेंबर्स कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने हायर एजुकेशन रिसर्च पर यशपाल कमेटी का ही दिया हुआ है, जिसको CHE या चेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, NIEPA। इसका मतलब होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इंडिया मई 1970। तो इसमें इसको कहा गया था, इसमें ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी, इस बॉडीज को तैयार किया गया था कि ताकि एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर एजुकेशनल प्लानर को ट्रेन करे। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। डैश इज द मेजर काउज ऑफ डिफरेंट इन द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सोशिएटल एक्सपेक्टेशन जो होगा इज राइट आंसर। ओके, बाकी डेवलपमेंटल डिफरेंस, एजुकेशनल लेवल्स, जॉब एस्पायरेशंस नहीं होगा, सोशिएटल एक्सपेक्टेशन इज राइट आंसर। कैसे, सोसाइटी एक्सपेक्ट डिफरेंट एटीट्यूड है ना एंड बिहेवियर फ्रॉम बॉय एंड गर्ल। जेंडर सोशलाइजेशन इज द टेंडेंसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टू बी सोशलाइज्ड डिफरेंटली। तो हमारे सोसाइटी में जो सोसाइटी ने जेंडर सोशलाइजेशन किया है, इस बेस पर क्लास में ये डिफरेंस दिखने को मिलता है बॉय एंड गर्ल के बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्टली मैच्ड द पियाजे मोरल डेवलपमेंट। जो था ये जो था इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली, इसमें से गलत कौन है। तो पियाजे का मोरल डेवलपमेंट सही है, मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दे रखा था, और स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, तो पियाजे क्या हुआ, मोरल डेवलपमेंट इज राइट आंसर, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज राइट आंसर, स्किनर प्रोग्राम्ड लर्निंग। लेकिन थर्नडाइक जो थे उन्होंने आपका ट्रायल एंड एरर दिया था, थर्नडाइक। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, कर सीखो, यानी कह सकते हैं थर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड। वो X एंड Y नहीं दिए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज राइट आंसर, इट फैसिलिटेट्स इफेक्ट लर्निंग। ओके, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट बात है, अ ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, है ना, इनमें से ब्लैक बोर्ड के लिए, इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट ऑफ पैराग्राफ के इंप्रूवमेंट के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज करोगे आप। सो स्कीमेटिक डायग्राम, है ना, सीमेटिक डायग्राम दिखाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड का यूज करोगे। समरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, ये सभी दिखाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड का यूज करोगे। लेकिन आप रिपोर्ट जो बनाते हो किसी भी चीज इंफॉर्मेशन को, उसके लिए ब्लैक बोर्ड का यूज आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम आर हेल्ड टू। तो एग्जाम हेल्ड, तो इसका राइट जो होगा आंसर फर्स्ट, एक्सेस लर्नर स्किल्स। ओके, एक्सेस यानी लर्नर स्किल के पहुंच तक को एग्जाम को हेल्ड किया जाता है। बाकी 3 गलत है, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स गलत है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ लर्निंग गलत है, रैंक स्टूडेंट्स ऑफ सिलेक्शन ये भी गलत है। एग्जामिनेशन मेथड जो होता है या क्वेश्चंस हैव अ लार्ज इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट डालता है बच्चों के स्टूडेंट्स पर, कैसे और कब। स्टूडेंट स्टडी एंड व्हाट दे लर्न, इस बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम इसलिए लिया जाता है ना कि बच्चे क्या पढ़ा, एक साल में क्या पढ़ा और उसका रिजल्ट क्या, आउटकम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975।
तो इसका आंसर जो होता करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल्स, है ना, ये आया था 1975 में। बाकी जो कोठारी कमीशन जो था ये आपका 1964 to 66 आया था, है ना। फिर अब राधा कृष्णन रिपोर्ट जो यूनिवर्सिटी के लिए आया था 1948-49, और फिर मैकले आया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें बात। करिकुलम जो 10 इयर्स के लिए 1975 में आया था, तो पब्लिकेशन इन टाइटल द करिकुलम फॉर द 10 इयर्स स्कूल अ फ्रेमवर्क करके कोटेशन वाज पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पाते। 17 में कह रहा है कि द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड। तो पर्पस क्या होनी चाहिए टेक्स्ट बुक का? तो टेक्स्ट बुक का मेन जो पर्पस होनी चाहिए, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अ लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन अ सिलेबस टू अ लर्नर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है मटेरियल टू अ टीचर टू बेस्ट टीचिंग ऑन, या एक ऐसी मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिक्स एंड कंटेंट फॉर एग्जामिनेशन, या रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल्स फॉर द टीचर्स। तो ए इज राइट आंसर, ओके। अ लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन सिलेबस टू अ लर्नर, यानी लर्नर के सिलेबस के अनुसार उसका मटेरियल होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में। 28 पे आते हैं। द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 का जो मेन एम था वो क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, या टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, या टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। उस समय की बात, चार्टर एक्ट में लगभग 1 लाख रुपया खर्च किया गया था, ठीक है। 19वीं सेंचुरी की बात करें शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जनरेशन गैप रेफर टू, है ना। जनरेशन गैप किस चीज को रेफर करता है? तो बी इज राइट आंसर, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चॉइस ऑफ ए वोकेशन डिपेंड्स। तो सी इज राइट आंसर, इंटरेस्ट एंड स्किल्स ऑफ द लर्नर, ओके। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज सुटेबल टू स्लो लर्नर्स। तो सुटेबल क्या इसमें से सही है स्लो लर्नर्स के लिए? तो क्रिएटिव राइटिंग गलत हो जाएगा, मैकेनिकल रिपीटेशंस ऑफ एन एक्शन गलत है, रोल प्लेइंग गलत है। तो राइट आंसर इज लर्निंग बाय रोट, ओके। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि रोट लर्निंग इज ए मेमोराइजेशन टेक्निक। तो रोट लर्निंग क्या होता है? इट इज द मेमोराइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन रिपीटेशन, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाती है। द आइडिया इज दैट वन विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल द मीनिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड मोर वन रिपीट इट्स, ओके। क्वेश्चन 30 देखते हैं। व्हाई शुड अ टीचर बी एन आइडियलिस्ट एंड सेट एग्जाम्पल्स? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा इनमें से सही, देख लेते हैं। स्टूडेंट डू नॉट हैव वैल्यू, स्टूडेंट्स यूजुअली इमिटेट टीचर्स, टीचर इज एन एडल्ट, या टीचर इज अ पैटर्नल फिगर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट यूजुअली इमिटेट टीचर्स। तो स्टूडेंट जो होता है अक्सर टीचर का इमिटेट करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंस? तो डेवलप सेंस को डेवलप करने के लिए क्या इस ऑप्शन में से इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन सुनेंगे। फॉर ऑल अराउंड मेंटल डेवलपमेंट, टू अचीव हैप्पीनेस, या सी अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम, या फॉर फिजिकल वेलबींग। तो सी इज राइट आंसर, अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात 34 देखते हैं। डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इनमें से कौन फॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला ऑप्शन सुनेंगे, कंपेयरिंग हाई एंड लो अचीवर्स। ऑप्शन बी, लर्निंग डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट। ऑप्शन सी, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, या ऑप्शन डी, टीचर कंटेंट लर्निंग। तो फॉर्मल एजुकेशन में तीनों आ जाएगा एक को छोड़कर, यानी सी इज राइट आंसर, है ना। बाकी फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। EFA प्रोग्राम इज इन्वॉल्व्ड इन। तो ऑप्शन सुनेंगे। पहला, इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, या रिमूविंग इलिटरेसी, या रिमूविंग पॉवर्टी। तो प्रोवाइडिंग प्राइमरी यानी एजुकेशन फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म होता है। तो प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द एजुकेशन फॉर ऑल जो मूवमेंट था इज अ ग्लोबल कमिटमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स। ये था इसका मतलब, ठीक है। आते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। ये चार ऑप्शन में से एक इनमें से ऑब्जेक्टिव एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन सुनेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टू लर्न, प्रोवाइडिंग लिटरेसी एंड हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग वुमेन एंटरप्रेनर्स, या प्रोवाइडिंग वर्क लिटरेसी किड्स। तो ये जो थे, इन चारों जो थे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में था, लेकिन इनमें से एक जो था ट्रेनिंग वुमेन एंटरप्रेनर्स, यानी सी ऑप्शन नहीं था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37, द स्कीम ऑफ रिस्ट्रक्टिंग reorganization teachers and was approved year. कह रहा the scheme of restructuring and reorganization of teacher was approved in the कौन से ईयर में? तो ऑप्शन देखेंगे 1986, 1987, 1962 और 1965। तो इसको डाइट भी कहते हैं, तो 1987 हो जाएगा। तो डाइट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर फॉर्म थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, है ना। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर, या फिर टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं या फिर जो ट्रेन नहीं है उन सबको ट्रेन करना था। यह स्कीम चला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो 1987 में स्टार्ट किया गया था डाइट को। ठीक है। 38 देखते हैं, डैश इज कॉल्ड परसेप्शनल लेवल लर्निंग। तो ऑप्शन सुन लेंगे, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी नोन टू अननोन, या सीन, ऑप्शन सी सीन टू अनसीन, या फिर नेक्स्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो होता है इसका सीन टू अनसीन। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं NNLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लिटरेसी मिशन होता है। ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे, पहला नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लेबर मिशन, नेशनल लिबर्टी मिशन, नेशनल लिटरेसी मूवमेंट। तो नेशनल लिटरेसी मिशन इज राइट आंसर, है ना। ये एडल्ट के लिए था और 15 से 35 इसका एज था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट। तो हेल्प, ऑप्शन देख लेंगे, हेल्प इन कैपिटल सेविंग, सेव्स टाइम, इंक्रीज एक्यूरेसी, या बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके। तो इस सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस जो होता है, हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग और सेव्स टाइम्स दोनों। Sampling is the method of drawing a certain number of the individuals from a particular set. अब हम बात करते हैं 41 की। एंथनोग्राफी किस चीज को डिस्क्राइब करता है? कल्चर को, वे ऑफ लाइफ को, या प्रोगेनी को? तो ए इज बी, यानी कल्चर और वे ऑफ लाइफ दोनों, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन 42, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल फ्री इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। कब लाई गई थी? 1968 में लाया गया था। ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे, 1947, 1964, 1968, 1986। तो 68 इज राइट आंसर, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फ्री इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन इंडिया विथ अफेक्ट फ्रॉम। आरटीई कब से अफेक्ट में आया, है ना? 1 अप्रैल 2010। ये मतलब यहां से इसकी ये अफेक्ट में आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट? तो राइट, इसका जो होता है, ऑप्शन देख लेंगे, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन बी राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन सी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, या राइट चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो डी इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन 45 देखते हैं, आरटीई 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 43, आर्टिकल 75, आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 45 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में, हाउ मेनी सेक्शन आरटीई 2009 एक्ट हैज? तो 2009 में कितने सेक्शन थे? तो 38 इज राइट आंसर। ओके। आरटीई एक्ट 2009 में 38 सेक्शन थे। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास डैश। एलिमेंट्री एजुकेशन कितने क्लास से कितने क्लास तक को कवर करता है? ठीक है। तो 1 से लेके 8 क्लास तक करता है। तो इनमें से सब ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी डी। इन एएसएमसी, है ना, द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्रोमाइज एटलीस्ट। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो एक था, उसमें बोला गया था कि पेरेंट्स का, स्टूडेंट के पेरेंट्स की कितनी परसेंटेज है? तो 75 इज राइट आंसर।
लेकिन जब आ जाएगा कि महिलाओं का कितना था तो 50% था, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन एडमिटेड इन द एज एप्रोप्रिएट क्लासेस एंड ब्रिंग देम टू लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स, देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ, ऑप्शन सुन लेंगे, रिमेडियल टीचिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट फिर सीरीज के साथ मिलते हैं पार्ट 2 के साथ वीडियो। तो वीडियो आप मेरे चैनल को देखते रहे और जितने भी नोट्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी है सीटेट के और स्टेट के बेस पर, ये जितने भी बीएड को लेकर तैयार कर रहे हैं, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।